न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम खबरें। बजरंग दल बैन का मुद्दा गर्म। सीजी बीजेपी MLA बोले हनुमान जी ठिकाने लगा देंगे, टी स्टॉल पर दिखे नड्डा। जी हां, कर्नाटक के चुनाव घोषणा पत्र में बजरंग दल बंद कांग्रेस के गले की फांस बनता दिख रहा है। जी हां, कई राज्यों में कांग्रेस का जबरदस्त विरोध हो रहा है। बीजेपी कर्नाटक के अलावा दूसरे राज्यों में भी इस प्रस्ताव का विरोध किया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री और वेटरन भाजपाई BS येदियुरप्पा ने एक सवाल के जवाब में कहा, 10 मई के चुनाव में जनता कांग्रेस को करारा जवाब देंगी। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर एक अन्य चुनावी प्रचार मामले में कानूनी कार्रवाई पर विचार किए जाने की बात कही है। जी हाँ, येदियुरप्पा ने अखबार में छापे कांग्रेस के एक चुनावी एड के बारे में लीगल एक्शन की वार्निंग देते हुए कहा कि वे सीनियर नेताओं के मशविरे के बाद इस संबंध में कोई अंतिम फैसला करेंगे। उन्होंने मानहानि के केस की चेतावनी दी है। जी हाँ, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा, कांग्रेस हताश है, गलतियां करती है और फिर ओवररिएक्ट करती है। उनकी विश्वसनीयता नहीं है। लोगों द्वारा अपनी गलती पर प्रतिक्रिया देने की ठीक बाद में कहे है कि वे हनुमान मंदिर बनाएंगे। बोम्मई ने दावा किया है कि वरुणा में हमारे पास पहले दिन से भाजपा उम्मीदवार के लिए एक सकारात्मक रिपोर्ट है। हम सर्वेक्षणों से अधिक संख्या की उम्मीद कर रहे हैं। हमें पूर्ण बहुमत मिलेगा, कांग्रेस फिल्म सितारे के भरोसे। जी हाँ, उन्होंने कहा, हम वरुण में मजबूत कर रहे हैं। सिद्धरमैया फिल्मी सितारों को ला रहे हैं, वे गलतियां करते हैं और फिल्म स्पष्टीकरण देते हैं। कैमरे की इस दुनिया में ये अपनी गलती को सही नहीं ठहरा सकते। बीजेपी को PM के दौरे से हमें फायदा होगा। बजरंग दल पर बैन के प्रस्ताव का मुद्दा केवल कर्नाटक तक महदूद हो, ऐसा नहीं है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नेता और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, अभी राज्य में बैन पर फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन जरूरत पड़ने पर ऐसा हो सकता है। CM भूपेश के इस रुख पर बीजेपी नेता ब्रज मोहन अग्रवाल ने तीखा पलटवार किया। उन्होंने कहा, PM को पहले नक्सलियों पर लगाम लगाने को नसीहत दे दी और कहा, पहले कानून व्यवस्था संभालो, पहले माफियाओं को संभालो। जी हाँ, छत्तीसगढ़ विधानसभा में भाजपा विधायक ब्रज मोहन अग्रवाल ने कहा, भाजपा समर्थक बजरंग दल और बजरंगी भगवान हनुमान के भक्त है। आप उन पर प्रतिबंध लगाने की हिम्मत नहीं कर सकते। हनुमान जी आपको ठिकाने लगा देंगे। उन्होंने बयान से पहले राजधानी रायपुर में समर्थकों के साथ हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। बीजेपी इस मुद्दे को भुनाने के प्रयास के अलावा जनसंपर्क भी कर रही है। इसकी मिसाल सड़क किनारे बने टी स्टॉल पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा को चाय पीते देखा गया। तेलंगाना सरकार बुद्ध की शिक्षाओं के प्रसार के लिए कार्य योजना लागू कर रही है। CM KCR तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने कहा कि राज्य सरकार राज्य के विभिन्न हिस्सों में फैले पुराने बौद्ध मंदिरों को पुनर्जीवित। उन्होंने कहा है कि तेलंगाना की धरती पर बौद्ध धर्म का प्रसार सभी के लिए गर्व का विषय है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि तेलंगाना के सामाजिक जीवन और सांस्कृतिक की जड़ें बौद्ध धर्म में गहराई से जुड़ी हुई है। कृष्णा नदी और गोदावरी नदियों के तट पर बने बौद्ध स्थल हजारों साल पुराने हैं, जो तेलंगाना में बौद्ध धर्म के प्रसार के प्रमाण है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा नागार्जुन सागर में अंतर्राष्ट्रीय नामकों के साथ विकसित किया गया बुद्ध नाम दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित कर रहा है। जी हाँ, मुख्यमंत्री की चंद्रशेखर राव ने बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का अभ्यास करने से मानव जाति को यूटोपियन जीवन प्राप्त करने में मदद मिलेगी। आगे कहा है कि भगवान बुद्ध द्वारा सिखाई गई प्रकृति प्रेम, करुणा, अहिंसा के साथ सद्भाव में रहने का ज्ञान आज के समाज में के लिए अनिवार्य है। KCR ने कहा कि उस भूमि पर रहना हर भारतीय के लिए गर्व की क्षमा है, जहाँ से बुद्ध ने 2500 साल पहले मानवता की पूरी दुनिया को शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के महान सिद्धांतों की शिक्षा दी थी। जी हाँ, उन्होंने कहा है कि रंग, लिंग, जाति आदि के आधार पर भेदभाव और घृणा के खिलाफ महान नष्टि और दार्शनिक ज्ञान के साथ भगवान बुद्ध द्वारा प्रचारित सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक सिद्धांत अमर है। बुद्ध की शिक्षाएं तय तक प्रासंगिक रहेगी जब तक मानव और समाज रहेगा। CM ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए प्रयास कर रही है कि तेलंगाना के लोग सभी क्षेत्रों में खुशी से रहे।
बीजेपी का आरोप, कहा मुफ्त की राजनीति कर केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों को दिया है धोखा। जी हां, भाजपा ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर मुफ्त की राजनीति कर दिल्ली की जनता को धोखा देने का आरोप लगाते हुए उनके बंगले की तुलना सद्दाम हुसैन और किंग जॉन के बंगले से की है। भाजपा राष्ट्रीय मुख्यालय में मीडिया से बात करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी के केजरीवाल की आलोचना करते हुए कहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने मुफ्त की राजनीति कर दिल्ली की जनता को सबसे बड़ा धोखा दिया है। केजरीवाल ने मुफ्त में कुछ और दिया हो या नहीं, मगर दिल्ली की जनता के विश्वास को मुफ्त में न जरूर छला है। केजरीवाल के बंगले की तुलना सद्दाम हुसैन और किंग जॉन के बंगले से करते हुए भाजपा प्रवक्ता ने कहा है कि अभी तक ऐसा लगता था कि अरविंद केजरीवाल का घर बड़े भ्रष्टाचार करने वाले नेताओं के वैभवशाली मकानों के समक्ष के, किंतु अब ऐसा प्रतीत होता है कि सद्दाम हुसैन और किंग जॉन के मकान में जिस प्रकार की विलासी चीजें नजर आती है उसके समक्ष चीजें दिल्ली सीएम केजरीवाल के मकान में भी दिख रही है। जी हाँ, उन्होंने कहा कि केजरीवाल के घर को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता देश के राष्ट्रीय स्तर के नेताओं से उनकी तुलना करते नजर आए हैं, लेकिन अब जिस प्रकार के तथ्य नजर आए हैं उसमें से वे इस संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचते दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने अपनी राजनीति में जिस प्रकार से कथनी और करने में अंतर दिखाया है, इससे सिर्फ अरविंद केजरीवाल की विश्वसनीयता ही नहीं बल्कि उनकी राजनीतिक साख पर भी अशुचिन्ह लग गया है। केजरीवाल की तरह छलावापूर्ण बातों के कारण अक्सर राजनीतिक दलों के बारे में जनता में अनास्था उत्पन्न होती है। आप पर हमला जारी रखते हुए त्रिवेदी ने आगे कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय राजनीति में प्रामाणिकता का प्रतीक है, जबकि आम आदमी पार्टी के उनके जैसे तमाम राजनीतिक दल अविश्वास के प्रतीक बन गए हैं। जी हाँ, भाजपा प्रवक्ता ने ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल के कई पुराने वीडियोस भी दिखाए जिसमें अरविंद केजरीवाल ये कहते हुए दिख रहे हैं कि मुख्यमंत्री के रूप में उन्हें वो बस 4-5 कमरे वाले मकान में जरूर है और उन्हें बस पैर पसारने की जगह चाहिए। त्रिवेदी ने कहा कि जो केजरीवाल पर पैर पसारने की जगह चाहते थे उनके लिए सैकड़ों स्क्वायर मीटर के उनका शीश महल बना है। सेंसर वाले स्लाइड्स द्वारा के साथ साथ अरविंद केजरीवाल के निर्जलता के द्वारा भी खुल जाएंगे। अरविंद केजरीवाल के घर में सेंसर वाले ऐसे दरवाजे लगे हैं जिसे खोलने के बंद करने में छूने की जरूरत नहीं पड़ती। इसका राजनीतिक अर्थ समझिए। जी हाँ, अरविंद केजरीवाल किसी चीज को हाथ से टच नहीं करते हैं, फाइल को भी टच नहीं करते हैं, सब रिमोट से चलाते हैं। वो कहीं सत्येंद्र जैन से काम करवा देंगे तो कहीं मनीष सिसोदिया से, लेकिन खुद साइन नहीं करेंगे और पार्टी को भी टच करते हैं और यहाँ तक कि वो पंजाब की सरकार भी रिमोट से चलाते हैं। इसी तरह की खबरें देखने के लिए बने रहिए एमएनएस न्यूज नेटवर्क पर। नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज।